कि डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन के पास अधिकार है कि वो अपना कैश, गोल्ड, ज्वेलरी या फिर कोई भी वैल्यूएबल आइटम जो उनके माँ बाप ने उनको शादी के दौरान दिया था उसे वापस पाने का अधिकार रखती हैं। और यदि डाइवोर्स होता है तो उनके पति को उसे वो वापस करना ही होगा। इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 को एक ब्रॉडर इंटेंट देने की कोशिश करी है। उन्होंने ये बताना चाहा है कि इस पूरे एक्ट का इंटेंट ये है कि जो औरतें हैं उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी मिले एंड ये अधिकार उनसे कहीं पर भी छीना नहीं जा सकता। पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम औरतों के लिए इतना बड़ा फैसला दिया है। इससे पहले 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम विमेन के पास इद्दत पीरियड यानी वेटिंग पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है। फिर आता है शायरा बानो का केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। फिर आता है हमारा सबसे रीसेंट केस मोहम्मद अब्दुल समद जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पेशल प्रोविजन 1986 का हमने बनाया मुस्लिम विमेन के लिए, उसके अलावा मुस्लिम विमेन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो आज की डेट में 144 ऑफ बीएनएसएस है उसके अंतर्गत भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। हमारा ये जजमेंट प्रूफ है कि बदलते समय के साथ भारत भी बदल रहा है, अपनी औरतों के लिए इक्वल राइट्स, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है।